15,000 युआन प्रति बोतल है। अगर आप इसे देने को तैयार हैं तो मैं इसे खरीद सकता हूं। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मेरे घर में अभी भी 28 डिब्बे थे जो खोले नहीं गए थे। उनकी कीमत कम से कम 21 मिलियन युआन थी। मैंने बेपरवाही का नाटक करते हुए शांत भाव से कहा, श्रीमान झांग, इतनी विनम्रता मत दिखाइए। मेरे पास घर में और भी बहुत कुछ है। मैं इसे पूरा नहीं पी सकता। मैं तो इससे चाय वाले अंडे बनाने की सोच रहा हूं। झांग फू का सिर अचानक दर्द से दर्द करने लगा। कितनी बर्बादी, कितनी बर्बादी। श्रीमान झांग, आपके पास कितनी चाय बची है? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, जैसे मछली चारा खा गई हो। लेकिन ऊपर से मैंने उदासीनता का नाटक किया। लगभग 10 डिब्बे बचे हैं शायद। अगर आपकी रुचि है तो आकर ले जाइए। मैं तो इनसे चाय वाले अंडे बनाने की सोच रहा था। वैसे भी इनकी कीमत ज्यादा नहीं है। मेरी बातें सुनकर झांग फू लगभग चक्कर खा गया। 7 मिलियन? इसे कहते हैं ज्यादा कीमत नहीं? क्या एक अमीर आदमी ऐसा दिखता है? लेकिन झांग फू यूं ही जाकर इसे लेने वाला नहीं था। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। नहीं नहीं, मुझे सच में चाय खरीदने में दिलचस्पी है। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और बेपरवाही का भाव दिखाया। तो चलिए बात करते हैं। कुछ बातचीत के बाद मैंने आखिरकार उसे 7,50,000 रुपये प्रति कैन के हिसाब से चाय के 10 डिब्बे बेच दिए। आधे मिनट से भी कम समय में मेरी जेब में 75 लाख रुपए और आ गए। विला नंबर 2 की दूसरी मंजिल पर लाल बालों वाली एक लड़की अपने सामने रखी चाय को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। रोंग, लगता है ये श्रीमान झांग काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अंकल झांग, एक डिब्बा अपने लिए रख लीजिए, कुछ अपने दोस्तों को दे दीजिए और बाकी मैं बूढ़े आदमी को 70 साल के होने पर दे दूंगी। इसी बीच मैं अपने फोन के बैलेंस मैसेज को देखता रहा। 10 मिलियन से ज्यादा। मैं अब करोड़पति बन गया हूं। यह पैसा बैंक लूटने से भी तेज आ रहा है। घर का किराया मिलते ही मेरे खाते में एक और रकम आ जाएगी। हालांकि ये झांग परिवार सिर्फ एक नौकर से कहीं ज्यादा हो सकता है। कल अरमानी स्टोर में उस आदमी के रवैये और आज के इस 75 लाख के सौदे को देखकर तो यही लगता है कि उसकी कोई खास पहचान है। खैर छोड़ो, मैं पहले गाड़ी लेने जाता हूं। मैंने पुजियांग में अपने चचेरे भाई के घर जाने के लिए टैक्सी ली। सुरक्षा गार्ड वही था जो कल था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। श्रीमान झांग, आप आ गए। आपकी गाड़ी वहां खड़ी है। मैं वादा करता हूं कि आपको किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में कोई नहीं बैठा था। सुरक्षा गार्ड होने के नाते मैंने देखा कि गाड़ी के दोनों तरफ खाली पार्किंग की जगह थी। मैं तुरंत खुश हो गया। कुछ और लाल बैंक कार्ड निकाले और सुरक्षा गार्ड की बार बार की तारीफों के बीच वहां से निकल गया। श्रीमान झांग कितने हैंडसम हैं। इस गाड़ी में अस्थाई नंबर प्लेट लगी थी और अब मुझे स्थायी नंबर प्लेट लगवानी थी। पता नहीं अब कैसे काम करता है। आमतौर पर यातायात प्रबंधन विभाग इतनी जल्दी काम नहीं करते, लेकिन मैंने सिर्फ एक फोन किया और 20 मिनट से भी कम समय में प्रक्रिया पूरी हो गई। लाइसेंस प्लेट मिलने के बाद मैं एक विश्वविद्यालय शहर से गुजरा, जिससे कई युवाओं का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ। घर पर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। यह सोचकर मैंने विश्वविद्यालय के सामने वाले सुपरमार्केट के बगल में कार खड़ी कर दी। 20 मिनट बाद मैं अपने शॉपिंग बैग लेकर सुपरमार्केट से बाहर आया और देखा कि बहुत सारे लोग मेरी कार के चारों ओर जमा थे। एक युवती कार के सामने तस्वीरें ले रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सुंदरता कम से कम 100 में से 90 थी और बिल्कुल स्वाभाविक थी। मेरी आंखें चमक उठीं और मैं मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। तभी भड़कीले कपड़ों में सजी एक आकर्षक महिला ने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सब लोग कतार में लगे हैं? क्या तुम लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मेरे बगल में बैठी एक लड़की ने कहा। बिल्कुल। नीचे खड़े उस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है। और तुम तस्वीरें ले रही हो? क्या तुम्हारा काम हो गया? इतनी देर क्यों लगा रही हो? तस्वीर ले रही खूबसूरत लड़की तुरंत शर्मिंदा हो गई और धीरे से बोली, बस एक पल, जल्दी ही खत्म हो जाएगी।
उसके बोलते ही ज्यादा मेकअप की हुई औरत फिर से बोली, जुआन अजवान, मेरा मेकअप ठीक है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि कार मालिक हमें पसंद करेगा? चिंता मत करो, हमारी खूबसूरती के साथ उसे पटाना तो बहुत आसान है। यह सुनकर मैंने दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा। दो ज्यादा मेकअप की हुई हरी चाय पीने वाली औरतें। इनमें इतना आत्मविश्वास कहां से आया? मैंने अपना सिर हिलाया। जुआन जुआन नाम की लड़की ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम अपना सिर क्यों हिला रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कार मालिक हो? मैंने अपनी कार की चाबी निकाली, उसे हल्के से दबाया और कुछ क्लिक के बाद हेडलाइट्स चमक उठीं। मैंने कार का दरवाजा खोला और कहा, माफ कीजिए, यह कार सच में हमारी है। बोलते बोलते मैंने उस कार की तरफ देखा जिसकी तस्वीरें मैं थोड़ी देर पहले ले रहा था। फोटो खींच रही लड़की, इस गर्मी में तुम कार के अंदर कुछ तस्वीरें क्यों नहीं ले लेती? लड़की तुरंत शर्मा गई, पैसेंजर सीट पर बैठ गई और दरवाजा बंद हो गया। बाहर खड़ी दोनों औरतें पहले से ही शर्म से लाल थीं। अपनी पहले की मजाकिया बातों को याद करके वे चाहती थीं कि काश वे कार में गायब हो जातीं। एक पल की झिझक के बाद जुआन जुआन नीचे झुकी, अपना सिर नीचे किया और खिड़की की तरफ झुक गई। अरे भाई, हमें भी मजा आ रहा है, क्या हम अंदर आकर कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? उसने अपने शरीर को हिलाते हुए और जानबूझकर अपने कपड़ों को खींचते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर मुझे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ कीजिए, इस कार में सिर्फ इंसानों का स्वागत है, मैंने कहा और फिर तेजी से एक्सीलरेटर दबा दिया। कार तेजी से वहां से निकल गई। जुआन जुआन नाम की औरत गुस्से से उछल पड़ी। यह तो बस एक खस्ता हाल BMW है। मैंने तो हर समय फरारी और लैम्बोर्गिनी देखी हैं। तुम्हारी इस खस्ता हाल BMW की किसे परवाह है? मन अवाक रह गई। यह कैसी चाल थी? यह सुनकर मेरे बगल में बैठा एक आदमी खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? एक फरारी, वह तो 911 GT3 RF थी। 80 मिलियन की कार देखकर शुआन शुआन पूरी तरह से दंग रह गई। दूसरी महिला की ओर मुड़कर उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होती, हरी चाय वाली कुतिया, तो मैं उस हैंडसम लड़के को कैसे मिस कर देती? हरी चाय वाली कुतिया, तुम किसे कह रही हो? पल भर में उनकी बनावटी दोस्ती टूट गई और दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर कुश्ती शुरू कर दी। एक पुरुष दर्शक ने कहा, वाह वाह, कमाल! मुझे इस सब के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। उस समय मैं एक लड़की के साथ यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी चला रहा था। लड़की का नाम डू कियान था, जो पास की शंघाई यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। तस्वीरें लेना चाहती हो? आराम से कार में ले लो। यह सुनकर डू कियान ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और उसकी लंबी टांगें आधी स्क्रीन पर छाई हुई थीं। बाकी स्क्रीन पर मेरी घड़ी और कार का लोगो था। तस्वीरें देखकर मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। वाह, कितना फर्क है। बाद में उसे अपने वीचैट मोमेंट्स से पता चला कि मैंने जो घड़ी पहनी थी उसकी कीमत 40 मिलियन थी, 1 लाख युआन से भी ज्यादा। मैं हैरान रह गया। कुछ देर टहलते फिरते मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। डू कियान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अभी भी झिझक और संकोच का नाटक किया। अंत में उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। मैंने यूं ही एक बूफे रेस्टोरेंट चुन लिया। डू कियान को लगा था कि मैं उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, लेकिन मैंने समझाया कि वहां कभी पेट नहीं भरता और घर पर नूडल्स तो बनाने ही पड़ते हैं। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। इसी बीच मॉल के ऊपर एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में एक अधेड़ उम्र का आदमी नाराज दिख रहा था। वह जी बोडा था, मर्सिडीज बेंज का मालिक, जिसने शिक्षक दिवस पर कार पर खरोंच लगा दी थी। उसके बगल में बैठा मोटा आदमी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। भाईदा, यह तो बस दोस्त बनाने का एक मौका चूक गया, निराश होने की क्या बात है? अधेड़ उम्र का आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम्हें क्या पता, अगर पिछली बार मुआवजे की वजह से हमारी दोस्ती हुई होती तो दूसरे पक्ष ने उंगलियों के इशारे से जो चीजें दिखाईं उनसे ही हम 4-5 मंजिल ऊपर जा सकते थे। यह सुनकर एक और साथी ने ताना मारा, ठीक है, शंघाई का